नॉलेज ग्रुप के फीचर्ड जनरल नॉलेज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है नर्मदा डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण नदी है और कई बार इसे जीवन रेखा की संज्ञा भी दी जाती है, तो यह कई राज्यों से होकर गुजरती है और इसी वजह से इस पर कई सारे डिस्प्यूट उत्पन्न होते हैं। तो आज के इस फीचर्ड टॉपिक में हम नर्मदा नदी के डिस्प्यूट के विषय में बात करेंगे और आपको इस संबंधित टॉपिक की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। आपसे उम्मीद है कि इससे जुड़े सुझाव आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं और आप जिस तरीके से आगे और जो भी वीडियोस चाहते हैं उसकी सूचना भी हमें दें। बात करते हैं नर्मदा नदी, जिसका ओरिजिन ये उत्पत्ति होती है अमरकंटक से। मुँह इसका खंबात की खाड़ी में है। कुल लंबाई की बात करें तो यह है 1312 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है 1077 किलोमीटर। इस पर कुछ प्रमुख परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें से 3 प्रमुख बांध हैं जो बड़ी परियोजनाएं हैं, 135 मध्यम वर्गीय परियोजनाएं हैं और लगभग 3000 जो छोटी परियोजनाएं नर्मदा नदी के ऊपर चल रही हैं। बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 सहायक नदियां सतपुड़ा श्रेणी से निकलती हैं और 19 सहायक नदियां विंध्यन रूट से निकलती हैं। कुछ इसके बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र आते हैं और इन्हीं 4 स्टेट्स में, इन्हीं 4 राज्यों में नर्मदा नदी का डिस्प्यूट या विवाद चल रहा है। महत्वपूर्ण बांधों की बात करें तो इस पर इंदिरा सागर बांध, जो 23 अक्टूबर 1984 को जिसकी नींव रखी गई और 2005 में इसका कार्य समाप्त हुआ। सरदार सरोवर बांध, जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को रखी और 2017 में इसका कार्य समाप्त हुआ। ओमकारेश्वर बांध, जो 2003 में बनना प्रारंभ हुआ और 2007 में बनके तैयार हुआ। बरगी परियोजना, जो 1975 में जो बनना शुरू हुई और 1988 में इसका कार्य समाप्त हुआ। कुछ महत्वपूर्ण झरने हैं, जैसे कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, सहस्त्र धारा इत्यादि, जो नर्मदा नदी पर स्थापित हैं और मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेसेस में से कुछ महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं। बात करते हैं कि नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले हम इसके संवैधानिक महत्व पर बात कर लेते हैं। इसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रिब्यूनल क्या होते हैं। तो ट्रिब्यूनल वह बॉडी होती है जिसको किसी सर्टेन टाइप के डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए स्थापित किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं जिनको हम कोर्ट के बाहर कुछ जुडिशियरी पावर्स कुछ पर्टिकुलर संस्थाओं या व्यक्तियों को देकर सॉल्व करते हैं। उन्हीं में से उन्हीं बॉडीज़ को या उन्हीं व्यवस्थाओं को हम ट्रिब्यूनल की संज्ञा में डालते हैं। चलिए बात करते हैं कि नर्मदा नदी ट्रिब्यूनल की स्थापना किस आधार पर की गई। तो अंडर सेक्शन 4 ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, नर्मदा नदी ट्रिब्यूनल जो है, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, यह जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का एक्ट 1956 है, उसके सेक्शन 4 के अंतर्गत किया गया। बात करते हैं द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ऑन 6 October 1969 to educate upon the sharing of Narmada water and Narmada river valley development। मतलब इसकी स्थापना 6 अक्टूबर 1969 को की गई थी, जिसका काम था कि नर्मदा नदी के परियोजनाओं और नर्मदा नदी के वाटर या पानी के ऊपर जो विवाद चल रहे हैं उनका समाधान करना। इसके चेयरमैन थे वी रामास्वामी। बात करते हैं कि क्या ट्रिब्यूनल ने क्या अवार्ड दिए या क्या निर्देश दिए। तो ट्रिब्यूनल ने 7 दिसंबर 1979 को अपना फैसला दिया। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल अवार्ड वॉज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन December 12, 1979। मतलब जो गवर्नमेंट गैजेट है या गवर्नमेंट गैजेट में इसका नोटिफिकेशन 12 दिसंबर 1979 को आया। और कहा जाता है कि जो भी इस ट्रिब्यूनल का फैसला है वही सभी राज्यों को मान्य होना चाहिए। जो भी इसका लगभग 75% जो वाटर है जो कि उपभोग करने योग्य है या जिसको हम उपयोग कर सकते हैं, तो इसको 4 राज्यों के बीच में बांटा गया और 75% वाटर तक के ही उपभोग करने की जो यूटिलिटी करने की हमारे पास स्पेसिफाइड क्वांटम है, मतलब उपयोग करने की क्षमता है। बात करते हैं तो गुजरात को दिया गया 9.00 MAF। अब मैं समझा दूं कि MAF क्या है। तो MAF का मतलब होता है मिलियन एकड़ फीट। यह वाटर को जब बहुत बड़े अमाउंट में पानी होता है तो उसकी क्वांटिटी को क्वांटिफाई करने के लिए यह यूनिट यूज़ की जाती है। मध्य प्रदेश को जो मिलता है वो 18.25 MAF मिलता है, मतलब मिलियन एकड़ फीट। महाराष्ट्र को सबसे कम जो कि 0.25 मिलियन एकड़ फीट और राजस्थान को 0.5 मिलियन एकड़ फीट। सबसे ज़्यादा जो जल है मध्य प्रदेश को दिया गया। ये कहा जाता है कि जो भी ट्रिब्यूनल के माध्यम से फैसले दिए जाते हैं उनको 45 वर्षों के बाद ही उनके ऊपर आगे कोई भी निर्णय लिया जाता है या संशोधन किया जाता है।
ट्रिब्यूनल ने निर्धारित किया कि सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138.68 मीटर हो, और ये जो राज्य सरकार है उसको इसके ऊपर समय अनुसार अपने निर्देश अनुसार निर्णय लेना था और काम पूरा करवाना था। खैर, महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश के बारे में बात करते हैं, जो कि 18.25 MAF वाटर मध्य प्रदेश को दिया गया। अब बात आती है कि करंट इशू क्या है। तो जो टोटल वाटर 18.25 मिलियन एकड़ फीट दिया गया, उसमें से सिर्फ हम 13.05 मिलियन एकड़ फीट वाटर ही यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब 5.21 मिलियन एकड़ फीट वाटर हमारे द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा यूज़ नहीं किया जा रहा। इसके लिए इरिगेशन पोटेंशियल डेवलप करने की बात करी गई, जो कि हमारा करंटली 33,77,000 हेक्टेयर का है। तो उसको हमें बढ़ाकर 50,74,000 हेक्टेयर में परिवर्तित करना है, और इसका लक्ष्य हमने रखा है 2024-25 तक। यही आज का मुख्य विषय है। तो यह वर्तमान सुर्खियों में था, मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई सुर्खियाँ थी ये। तो हमने इस विशेष में यह जाना कि नर्मदा नदी ट्रिब्यूनल या नर्मदा घाटी के ऊपर ट्रिब्यूनल की स्थापना क्यों करी गई, इसका डिस्प्यूट क्या था, और हम उस डिस्प्यूट से हमें कितना लाभ हुआ, क्या हमारे लिए फैसला सुनाया गया, और उसमें से हम कितना उपयोग कर पा रहे हैं, और उस उपयोग को, जो हमारा वेस्ट जा रहा है, उसको निर्धारित करने के लिए कि हम उसका सदुपयोग कर सकें। हमारा जो आगे का लक्ष्य है, जो 2024-25 तक के लिए रखा गया है, वह है कि हम 77,000 हेक्टेयर, 33,70,000 हेक्टेयर को 2024-25 तक 50,74,000 हेक्टेयर तक की जो सिंचाई क्षमता है उसको विकसित कर सकें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको यह सूचना या जानकारी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुई होगी, और आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। साथ ही आपको इस संबंधित वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आपसे आपके सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में अपेक्षित हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।